यह है एपिसोड 3 ऑफ कुली कुतुब शाह से निज़ाम तक। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम अली। एक ऐसे सुल्तान की कहानी सुनने के लिए तैयार हो जाइए जिसे हैदराबाद धीरे धीरे भूल रहा है, जिसने रूहानियत और सियासत दोनों का इम्तिहान दिया। क्या आज भी हम वैसी इंसाफ भरी लीडरशिप देख पाते हैं? चलिए चलते हैं हम उनके सफ़र पर, हमदान से गोलकुंडे तक। ईरान के सर शहर हमदान से एक नूरानी लहू पैदा हुआ जो अपनी रूहानियत और सियासत से कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद बना। ये दास्तान है कुली कुतुबुल मुल्क, जिनका असली नाम सुल्तान कुली था और वो 1485 में पैदा हुए थे। एक अजीम सुल्तान जिनकी कहानी सिर्फ तख्त और ताज की नहीं बल्कि इंसाफ, मोहब्बत और रूहानियत की मिसाल है। उनके वालिद ओवैस कुली बेग एक अजीम सरदार थे जिनके खून में सरदारी की शान थी, मगर कुली की शख्सियत को असल रूहानी उनकी वालिदा मरियम ने दी, एक मलिका जो रूहानियत और हिकमत से भरी हुई थी। उन्होंने ही कुली की जज्बाती और अखलाकी बुनियाद को मजबूत किया। जब कुली के वालिद वफात पा गए तो उनकी परवरिश उनके चाचा अल्लाह कुली बेग के ज़िम्मे आ गई। अल्लाह कुली बेग ने उन्हें दिल्ली ले आए, जहाँ कुली ने फ़ारसी, अरबी, दक्कनी और सियासत का इल्म हासिल किया। दिल्ली सल्तनत जब ख़त्म हो रही थी और दूसरा नया तख्त उभर रहा था, तो कुली कुतुबुल मुल्क ने दिल्ली से दक्कन के और रुख किया, जहां ईमानदारी वफादारी दिल में लिए बहमनी पहुंचे। वहां उन्होंने बहमनी सुल्तान मोहम्मद शाह बहमनी सेकंड की नज़रों में अपनी वफादारी और हुनर से अपनी जगह बनाई। उनको कुतुबुल मुल्क का लक़ब मिला गया, इसका मतलब था रियासतों का सुतून। 1518 में जब बहमनी सल्तनत बिखर रही थी, कुली ने अपने ख्वाबों के हकीकत में तब्दील करते हुए गोलकुंडे में आज़ादी का ऐलान किया और कुतुबशाही सल्तनत की बुनियाद रखी। उन्होंने गोलकुंडे को नया नाम दिया मोहम्मद नगर। ये सल्तनत इल्म, अदब, इंसाफ और रूहानियत के बुनियाद पर कायम थी। उन्होंने मस्जिद और मदरसे बनवाए और शहरों में अमन और इंसाफ का निज़ाम कायम किया। रमज़ान के पाक महीने में 1543 में उनके अपने ही बेटे जमशेद कुली कुतुब शाह ने अपने वालिद का खून बहा दिया। जिस सुल्तान ने ज़िंदगी भर इंसाफ का परचम बुलंद किया, वो अपने ही खून की साजिश का शिकार हो गए। मगर कुली की रूहानी विरासत मिट ना सकी। उनके बेटे इब्राहिम कुतुब शाह और फिर उनके पोतरे मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने हैदराबाद का शहर बसाया, चार मीनार का जन्म खड़ा किया और अपने दादा की रोशनी को आगे बढ़ाया। और उन्होंने कहा, जो मेरे दादा ने ख्वाब देखा मैं उसका शहर बनाऊंगा। ये थी एक ऐसी दास्तान जो सदियों तक इंसाफ और रूहानियत का मिसाल जलाते रहेगी, लेकिन आज लोग उन्हें भूलने लगे।